टुडे नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक लाइबिलिटीज़। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइबिलिटीज़, डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ और मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज़। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा एसेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स और मीनिंग ऑफ एसेट्स, और ये टॉपिक हमारा लाइबिलिटीज़। तो इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तीनों कंप्लीट हो जाएगी। जिस बच्चों का छूट गया है वे पिछले वाली क्लास या इससे पहले वाली क्लास पढ़ सकते हैं क्लियरली। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या है? तो लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लाइबिलिटीज़ आर लीगल ओब्लिगेशन और डेप्ट ओन्ड टू अनदर पर्सन और कंपनी। लाइबिलिटीज़ एक लीगल ओब्लिगेशन और डेप्ट है जो किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है जो उसे पे करना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़। क्या बोलते हैं इसे हम? लाइबिलिटीज़। अच्छा, लाइबिलिटीज़ की मैंने 2-3 डेफिनेशन दी है, जो भी आपको अच्छी लगे, बेस्ट लगे वो आप लिख लेना। मेरे लिए तो शॉर्ट एक डेफिनेशन है वो बेस्ट है, उसे भी बता दूंगा मैं भी आपको नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही। ये पढ़ते हैं अब। लाइबिलिटीज़ आर फ्यूचर सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स। एक डेफिनेशन ये है, जो लाइबिलिटीज़ है वो फ्यूचर सेक्रीफाइस है। किसका? इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, जो हमें फ्यूचर में पे करनी होती है। मान लो कोई लोन है, लोन हमने ले लिया तो वो हमें पे करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन बताता हूँ, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है और सब बच्चे चाहे तो वो आसानी से लर्न भी हो जाएगी। ये देखिए, लायबिलिटी मीन्स लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी हमारी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी दायित्व है जो हमें पे करना होता है। अगर हमने किसी से लोन ले लिया तो वो हमें पे करना पड़ेगा, यह हमारा कानूनी दायित्व है। मतलब कानून भी इसे द्वारा भी हमें इसे पे करना पड़ेगा। हम किसी भी का लिया हुआ लोन अपने पास नहीं रख सकते, बिकॉज दिस इज ए लाइबिलिटीज़। अब बात करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ मेनली 3 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। नंबर 1 फिक्स लाइबिलिटीज़, नंबर 2 करंट लाइबिलिटीज़, नंबर 3 कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ये 3 तरह की लाइबिलिटीज़ हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ एक ऐसी लाइबिलिटीज़ है जो बैलेंस शीट में शो नहीं होती। याद रखना, इम्पोर्टेंट, कि कौन सी लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में शो नहीं होती। तो कौन सी है वो? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ पढ़ते हैं हम आराम से। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ को हम कहाँ पे शो नहीं करते हैं? बैलेंस शीट में शो नहीं करते। क्यों? देखो, बिकॉज दे आर ए पॉसिबल ओब्लिगेशन। ये पॉसिबल ओब्लिगेशन होता है, मतलब इन फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ए प्रेजेंट ओब्लिगेशन फॉर विच इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट पेमेंट विल बी मेड। और ये क्या होता है? भविष्य में होने वाली, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं पर डिपेंड होता है। तो ये होती है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़, जो करंट में नहीं होती, फ्यूचर में होने की संभावना होती है। जैसे मान लो हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, हमें नहीं पता था एक्सीडेंट होगा, कार का या बाइक का, जिसका भी, और मान लो उसमें 2000 रुपये एक्सपेंसेस आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर का एक्सपेंसेस हो गया, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ हो गया, जिसका हमें नहीं पता था और वो हो गया। दैट इज़ क्लियर। और इसे हम शो नहीं करते कहाँ पे? बैलेंस शीट में शो नहीं करते। अब मेनली बची 2 टाइप बैलेंस शीट, 2 टाइप लायबिलिटीज़। कौन कौन सी? नंबर 1 करंट लायबिलिटीज़ और नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज़। और मेनली यही 2 लायबिलिटीज़ है जो हमें शो करनी है बैलेंस शीट में। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज़ और व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं दोनों के डेफिनेशन। ये एग्जाम्पल आप इसमें से नोट भी कर सकते हो, अभी इसके बाद भी एग्जाम्पल होंगे, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन शो कर दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। तो करंट लायबिलिटीज़ क्या है? करंट लायबिलिटीज़ ए प्रेजेंट ओब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन वन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन द नेक्स्ट 12 मंथ। अगर मैं अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में देखो, बैंक, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, इसमें मेन 3 मैं आपको बता देता हूँ। देखो नीचे मैंने शॉर्ट में लिख रखी है ग्रीन में, देखो जरा। करंट लायबिलिटीज़ दैट आर ड्यू एंड पेबल विद इन 1 ईयर। याद रखना,
जो हमें 1 ईयर के अंदर पे करनी होती है। इन 1 ईयर में जो भी लाइबिलिटीज़ हमें पे करनी होगी वो हमारी कौन सी लाइबिलिटीज़ कहलाती है? करंट लाइबिलिटीज़। अगर मैं बात करूँ करंट एसेट्स की, वो हमें इन 1 ईयर में मिलती है और ये हमें 1 ईयर में देनी पड़ती है, पे करनी पड़ेगी। याद रखना कि करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है कि करंट एसेट्स हमें 1 ईयर में मिलेगी, यानी कि हमारे पास आएगी, और ये इन 1 ईयर में हमें पे करनी पड़ेगी। बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए आप, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ए प्रेजेंट ओब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन मोर देन 12 मंथ्स। मेनली याद रखना, जैसे शॉर्ट फॉर्म में नीचे दे रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज दैट आर ड्यू आफ्टर 1 ईयर और मोर, जो हमें पे करनी पड़ेगी आफ्टर 1 ईयर या उससे ज़्यादा समय में, तो वो क्या कहलाती है? हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। एग्जांपल में देखो ज़रा, मोर्टेज है, लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, और इसमें एक डेमेंचर भी आप नोट कर लेना, कभी कभी डेमेंचर आ जाता है लिखा हुआ। कौन सी लाइबिलिटीज़ होती है? डेमेंचर हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है। अब बात करते हैं हम नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स थी जिसका पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर मिलता था, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जिसका आफ्टर 1 ईयर हमें पे करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है, याद रखना। बात करते हैं हम एग्जांपल की, तो देख लीजिए करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल, नोट्स पेबल यानी कि बीपी, सेल टैक्स पेबल, अनरीड रिवेन्यू, करंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, बॉन्ड्स, बेसिक अकाउंटिंग ऑफ फॉर बॉन्ड्स। ये हमारे क्या है इसमें लाइबिलिटीज़ के, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल है। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हो करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल इजीली। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई भी बैंक से आपने लोन ले रखा हो शॉर्ट टर्म के लिए, जिसका हमें पेमेंट करना होगा कितने ईयर में? ओनली 1 ईयर में या 1 ईयर से पहले। क्रेडिटर्स हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज़ में। शॉर्ट टर्म डेब्ट करंट लाइबिलिटीज़। एडवांस डिपॉजिट रिसीव्ड शॉर्ट करंट लाइबिलिटीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट लाइबिलिटीज़। और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमारा शो होता है कहाँ पे? अदर एसेट्स में। याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज़ में पे होगा, शो होगा किसमें? करंट लाइबिलिटीज़ में। और प्रीपेड एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लेना, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा शो होगा अदर करंट एसेट्स में। दैट इज़ क्लियर। और डेबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। यस, ये ही इम्पोर्टेंट है, सब बच्चे आसानी से इसे याद कर ले, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इनका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट जब भी आप पास कर पाओगे, जब इन्हें आराम से आसानी से आप इन्हें लर्न कर लोगे और घर बैठे रहे, अपना घर से बाहर ना निकले, क्योंकि देखो भाई समस्या सबके सामने है, तो घर बैठे आपको टीचिंग हो रही है, अपना आराम से पढ़ते रहे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? थैंक यू।